कल हमने इस चैप्टर 7 त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिका के ऊपर पिछला लेक्चर आपने देखा था। वो YouTube पर आपको हमारे नए चैनल जीनियस विद्यार्थी, स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई है, जीनियस विद्यार्थी मैथ्स बाय RL जाट सर के नाम से आपको मिल जाएगा। आप वहां जाकर उसको पूरा देखें। पिछला वीडियो देखने पर ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपको पिछला वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा? अच्छा लगा तो अगला वीडियो बनाएं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक डिसलाइक करके मुझे सूचना दें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, तो मुझे पता चलेगा कि बच्चों को किस प्रकार से ये वीडियोस, ये जो लेक्चर्स हैं, ये लाभदायक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर ये लेक्चर आपके लिए लाभदायक है तो ही मैं आगे बनाऊंगा, वरना इनको आगे बनाने से कोई फायदा आपको जब नहीं हो रहा है तो फिर मैं भी आपका समय खराब नहीं करना चाहूंगा। आइए इसको आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर जो है लेक्चर 2 है हमारा इस चैप्टर का। और लेक्चर 2 के अंदर कल हमने इस त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाओं के सभी फॉर्मूले 9th के और 10th के फॉर्मूले आपको बताए थे, जिसमें कुछ विशेष फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। और मैंने साइन कोस, टेन कोस, सेक कोसेक के फॉर्मूले आपको बताए थे, स्पेशल दोनों फॉर्मूले बताए थे। ये फॉर्मूले कब काम आते हैं? जब हम टेन और कोट को साइन कोस में बदलते हैं। और इन सवालों में विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो होती है उसमें अधिकतर सवालों में आपको अगर टेन, कोट, सेक और कोसेक दे रखा है तो उसको साइन कोस में बदलने का प्रयास करना है। और जहां पर ये सर्वसम्मिकाएं काम आती है, सर्वसम्मिकाएं भी काम लेनी है। और कभी कभी आपके कुछ गुणनखंड के फॉर्मूले भी काम आएंगे, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। और भी जो फॉर्मूले आपके काम आएंगे वो मैं आपको लिखता जाऊंगा, साथ के साथ बताता जाऊंगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी में साथ के साथ बताऊंगा मैं। तो आप पूरा वीडियो देखना ना भूलें, पूरा देखें और अच्छा लगे तो कमेंट में मुझे ये भी बताएं कि आपको और किस चीज की आवश्यकता है, किस टॉपिक पर हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको बना करके दें, ताकि आपका बोर्ड 2020 का एग्जाम में आप फतेह हासिल कर सके, आप जीत दर्ज कर सके। आइए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 2, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मैंने आपको कमिटमेंट किया था कि मैं एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन बताऊंगा इस प्रश्नावली। 6 नंबर की प्रश्नावली है, जिसने इस प्रश्नावली को तैयार कर लिया 6 नंबर को आराम से ले सकता है। आइए इसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड जो आपको देखिए, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड करना है, सिद्ध करो का सवाल है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। इस लेफ्ट हैंड साइड में देखने पर आपको क्या लग रहा है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ फिट होता है? तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में कोई सर्वसम्मिका तो नहीं लग रही। देखिए इसमें ये सर्वसम्मिका लग रही है, आप देखिए ध्यान से, दिखा आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या बोल सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सेक स्क्वायर थीटा हो गया इसके नीचे, इनटू यहां देखिए आप, यहां एक गुणनखंड का सूत्र लग रहा है, ये वाला सूत्र पीछे से लगेगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो आप इसको क्या बोलोगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर यानी साइन थीटा का होल स्क्वायर।
ये फॉर्मूला यहाँ पर लगा बच्चों, ये फॉर्मूला लगा यहाँ, ये वाला समझ में आ गया होगा आपको। चले आगे, मजा आना चाहिए बट कल भी कहा था मैंने, आज फिर कह रहा हूँ, मजा नहीं आया तो मत करो, क्योंकि बिना मजे कोई काम नहीं करना चाहिए। काम करो तो पूरे मन से करो, वरना बिल्कुल सेक स्क्वायर थीटा इनटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या यहाँ पर कोई सर्वसम्मिका लग रही है? यहाँ पर देखिए कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है, आप बता सकते हैं? देखिए इसे ढूंढिए, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? तो ये सर्वसम्मिका आपकी उल्टी लग रही है। मैंने बताया था सर्वसम्मिका आगे से पीछे से किधर से भी लगे आपको लगानी है, और दोनों तरफ से आपको याद रखना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। अब मैंने बताया था कि सेक थीटा को आपको साइन कोस में बदलना है, क्योंकि आपको लाना क्या है? 1 लाना है। तो सेक थीटा को आप साइन कोस में बदलेंगे तो सेक को हम बोलते हैं 1 अपॉन कोस। स्क्वायर लग रहा है तो हम बोल देंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया और आपका आंसर आ गया 1, जो आपकी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार आप आरएचएस लेकर आए हैं और आपका दूसरा प्रश्न खत्म। बच्चों एग्जांपल 3 आपके समक्ष है। एग्जांपल 3 में सिद्ध करना है 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस sin थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लानी है, आपको पता ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख लेते हैं और हम यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। प्रश्न आप परीक्षा में प्रश्न आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलें। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब इस सवाल में देखिए, मैंने कहा था कि सवाल के अंदर हमें सबसे पहला प्रयास ये करना है कि कुछ साइन कोस में तो नहीं बदल रहा है, पर ये ऑलरेडी साइन कोस में है, तो इसको क्या साइन कोस में बदलने की आवश्यकता है? नहीं। तो फिर इसको क्या करें? तो इसमें देखिए आप भिन्नों की जोड़बाकी, और जब भिन्नों की जोड़बाकी की जाती है तो हमें क्या लेना होता है? एलसीएम लेना होता है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और सेम संख्या है तो एलसीएम एक बार आएगा। अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों संख्याएं आपको एलसीएम में लिखनी पड़ेगी, और दोनों में चिन्ह का अंतर है। अब इसका भाग आप इसमें देंगे तो इससे ये कट जाएगा और इतनी बार भाग जाएगा। इतने को इतने से गुणा करेंगे तो इतना ही आएगा, यानी क्या आएगा? 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा का इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1 प्लस साइन बाहर जाएगा, और 1 प्लस साइन को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर कोष्टक खोलना है, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन थीटा, प्लस से कोष्टक खुल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक गुणनखंड की सर्वसम्मिका लग रही है प्यारे छात्रों। कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा a प्लस b a माइनस b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर देखिए आप साइन से साइन एक प्लस का माइनस का है तो विपरीत चिन्ह समान संख्या घटेगी तो जीरो हो जाएगा, तो हमने काट दी, उसको कटती नहीं है, इसको अपन ने केवल बताया है। 1 और 1 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कौन सी सर्वसम्मिका लग रही है? यहाँ बच्चों सर्वसम्मिका लग रही है, और यहाँ सर्वसम्मिका लग रही है, देखिए आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और 2 ऐसे कैसे, और कोस 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? सेक थीटा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है, और इस प्रकार आपकी आरएचएस साइड आपके सामने है। तो क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? उन्हें देखिएगा,
जब तक समझ में नहीं आए तब तक देख देख के कीजिए इसको, जिस दिन समझ में आ जाएगा तो देखना रुक जाइए। एग्जाम्पल 4 सिद्ध कीजिए √1 + cos θ 1 - cos θ = cosec θ cot θ। अब ये एग्जाम्पल छात्रों वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, आप इसको अवश्य 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 तैयार करें। प्रश्न पुनः परीक्षा में आ सकते हैं और मैंने कहा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल मैं बीच में बताता जाऊंगा, आप इसको ध्यान से देखिएगा। आपका पहला काम क्या था, LHS साइड लेना। आपके LHS साइड क्या है, √1 + cos θ / 1 - cos θ। जब भी रूट वाला सवाल आ जाता है तो आपका पहला काम होगा उसके हर का परिमेयीकरण। तो हमें यहां पर क्या करना है, हर का परिमेयीकरण। अब हर का परिमेयीकरण करोगे तो हर में जो संख्या दे रखी है उसको अंश और हर दोनों में गुणा करना है। तो 1 + cos θ और 1 - cos θ तो ऐसे कैसे रखना है, और अब इसमें आपको गुणा करना है 1 - cos θ का उल्टा है तो चिन्ह बदल देना है, 1 + cos θ अपॉन 1 + cos θ, यानी हर में जो संख्या दे रखी है उसका चिन्ह बदल करके अंश और हर में आपको गुणा कर देना है, तो उसको हम बोलते हैं हर का परिमेयीकरण। अब आगे चलते हैं, इसको गुणा करेंगे, √ पूरे पे लगाना है, कंजूसी नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे कंजूसी कर देते हैं, पेन की स्याही बचाते हैं, कोई कॉपी का पेज बचाता है, आप पेज भरिए तब जाकर आप लोग अच्छे अंक लाएंगे, नहीं तो अगले साल आपको पेज भरने, इसी साल भर लीजिए। 1 + cos θ 1 + cos θ दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + cos θ का होल स्क्वायर। नीचे एक सरसमीका लग रही है, मैंने आपको बताया था ये सूत्र आंख बीच के पे भी लग जाता है, a + b a - b, a + b a - b को हम क्या बोलेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है, cos स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए आप, इसके आगे चलते हैं अपन, तो 1 + cos θ का होल स्क्वायर ऐसे कैसे रखना है, और यहां हो जाएगा आपके 1 - cos स्क्वायर थीटा। यहां फिर एक सरसमीका लग रही है, बताइए यहां कौन सी सरसमीका लग रही है, आपको मैं हिंट दे देता हूं, ये सरसमीका 1 - cos स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा = sin स्क्वायर थीटा। तो ये सवाल आपका हो जाएगा, इसको मैं यहां कर रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं इसमें, ये 3 कुछ सरसमीका लग रही है यहां पर। तो ये हो जाएगा आपका √1 + cos θ का स्क्वायर अपॉन 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम क्या बोलेंगे, sin स्क्वायर। अब देखिए ऊपर अंश में भी पूरी संख्या के ऊपर स्क्वायर है और हर में भी पूरी संख्या के ऊपर स्क्वायर है, और स्क्वायर और √ अगर कहीं आ जाते हैं तो √ स्क्वायर दोनों हट जाते हैं, और ये हमने हर का परिमेयीकरण इसीलिए किया था ताकि इसका √ हम हटा दें। ये प्रोसेस है √ हटाने का, हर सवाल का यही प्रोसेस है जिसमें √ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + cos θ अपॉन sin θ। अब आप यहां देखिए कि आपको लाना क्या है, cosec θ cos θ, क्योंकि आंसर सामने लिखे हुए, कहीं पीछे जाके नहीं देखने हैं आप। सिद्ध करने वाले सवाल में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आंसर आपके सामने लिखे। तो cosec θ लाने के लिए हम, क्योंकि ये sin θ दोनों के बट्टे में है तो इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो दोनों के बट्टे में आप अलग अलग लिख दें, और 1/sin θ को आप क्या बोलते हैं, देखिए आप ढूंढिए, आप याद कीजिए, आप cosec θ प्लस cos/sin को देखिए आप स्पेशल के अंदर cos। इस प्रकार आपकी RHS साइन आपको मिल जाती है, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पक्का करना है अगर पूरे नंबर आए। एग्जाम्पल 5
sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा। सबसे पहला काम हमारा LHS साइड लेना है। LHS साइड हमारी sec थीटा माइनस tan थीटा का स्क्वायर है। जैसा कि मैंने बताया था कि sec और tan आ गया, tan cot sec और cosec आए तो इसको किसमें बदलना है? अरे किसमें बदलना है? sin cos में। तो sin cos में बदलेंगे तो sec थीटा को हम बोलते हैं 1 अपॉन cos थीटा और माइनस tan थीटा का स्पेशल सूत्र है sin cos में बदलने के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा का स्क्वायर। स्क्वायर लगाना ना भूलें। एलसीएम लेना है क्योंकि अब हमारे पास भिन्नों की जोड़बाकी के अलावा कुछ नहीं है। एलसीएम cos थीटा आ जाएगा, cos से cos कट गया 1 1 1, cos से cos कट गया sin थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये जो स्क्वायर है दोनों के लगेगा ऊपर नीचे, क्योंकि स्क्वायर पूरे कोष्ठक के ऊपर, तो ऊपर अंश में भी लगेगा हर में भी लगेगा। तो 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर थीटा। अब यहां आप पूछ गए, अब बताइए क्या करें? लाना क्या है उसको? देखिए 1 माइनस sin थीटा अपॉन sin थीटा, यानी 1 माइनस sin थीटा आपको चाहिए लेकिन स्क्वायर नहीं चाहिए और नीचे cos नहीं चाहिए, cos की जगह आपको 1 प्लस sin चाहिए। तो क्या इस cos की कोई सरसम्मिका आपके पास में उपस्थित है? देखिए cos की सरसम्मिका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होती है, जिससे आपका sin आने की संभावना बनती है। तो हम इस cos की जगह ये ऊपर 1 माइनस sin स्क्वायर sin थीटा का होल स्क्वायर ऐसा कैसे लिख दिया मैंने, और इस cos की जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब इस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिखने के बाद भी ऊपर स्क्वायर आ रहा है, नीचे sin स्क्वायर आ रहा है, हमें sin चाहिए, प्लस चाहिए, या माइनस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। इससे यहां एक गुणनखंड की फॉर्मूला लगेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b। तो ये फॉर्मूला यहां लगेगा। तो देखिए आप 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर ऊपर वाला ऐसा कैसे रखा है, और नीचे एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है, और इससे होगा क्या कि ये माइनस वाला एक घात से एक घात कट जाएगी और आपके पास बचेगा 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखें, अवश्य समझ में आ जाएगा। प्यारे छात्रों, एग्जाम्पल 6 वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आने की संभावना है। अच्छा तैयार करें इसको। वेरी इंपॉर्टेंट जीनियस विद्यार्थी की तरफ से, उन जीनियस विद्यार्थियों के लिए जो अपनी प्रतिभा को निकाल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आइए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है आपको। sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपको मैंने कहा था कि सबसे पहला काम हमारा क्या है। सबसे पहला काम हमारा ये है कि साइन cos में बदलना, वो पहले ही बदला हुआ है। तो दूसरा काम क्या है, भिन्नों की जोड़बाकी, एलसीएम लेना। तो यहां एलसीएम कितना आएगा आप में से कौन बता सकते हैं? आप बताएंगे? आप बताएंगे? ये दोनों अलग अलग है तो दोनों ही एलसीएम आ जाएंगे। तो 1 प्लस cos थीटा और sin थीटा एलसीएम आ गई। अब 1 प्लस cos थीटा से 1 प्लस cos थीटा तो कट गया, sin बार भाग गया और sin से sin गुना होगा तो sin स्क्वायर हो गया, प्लस sin से sin कट गया, 1 प्लस cos 1 प्लस cos 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर।
अब इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते और इसका होल स्क्वायर लग रहा है, तो यहाँ एक गुणनखंड का सूत्र लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू कोस थीटा प्लस b का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन। अब इस साइन स्क्वायर थीटा और इस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में है दोनों, तो ये सर्वसम्मिका यहाँ लग रही है, तो इन दोनों को आप बोल सकते हो 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कोस थीटा। समझ गए होंगे? इन दोनों को बोला 1 क्योंकि इन दोनों की सर्वसम्मिका लग रही है, इसका स्क्वायर 1 और ये 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? मन लगा के देखिए। 1 1 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, देखिए ऊपर से, तो जब ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि यहाँ 1 बच गया या कोस थीटा बच गया, 1 प्लस कोस थीटा और साइन थीटा। अब यहाँ देखिए दोनों कोष्टक सेम है, तो कोष्टक से कोष्टक कट गया, तो क्या बचा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक। और आपको लाना क्या है? तो क्या सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार करें और कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, एलसीएम लेना है, गुणनखंड की सर्वसम्मिका लगानी है, जो सर्वसम्मिका लगती जाए वो लगाते जाना है, कॉमन लेना है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो मेरी गारंटी है आपको जरूर समझ में आएगा। एग्जाम्पल 7, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एलएचएस साइड आपके सामने है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस 2 थीटा माइनस कोस। देखिए सबसे पहले मैंने बताया था साइन कोस में बदलना है, पहले बदला हुआ है, तो पहला तो बताओ। दूसरा दाव आता है कि एलसीएम लेना, एलसीएम भी नहीं है, भिन्नों की जोड़ की भी नहीं है, तो तीसरा दाव आ जाता है कॉमन लेना। तो देखिए ऊपर से कॉमन आ रहा है साइन, तो साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 घात में से 1 घात बाहर निकल गई। यहाँ कॉमन आ रहा है देखो कोस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपको लाना है टेन थीटा, ये आ चुका है, साइन अपॉन कोस को हम क्या बोलते हैं? लेकिन ये दोनों कोष्टक जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक आप इसको टेन बोल करके टेन नहीं ला सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 1 का और इस 1 का फॉर्मूला चाहिए हमें, किसमें? साइन कोस। तो 1 का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा साइन कोस में, यहाँ पर एक ही फॉर्मूला है, 1 इक्वल उल्टा लगेगा, तो साइन थीटा 1 का फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 का फॉर्मूला लगाया, नीचे भी 1 का फॉर्मूला लगाना है। यही सवाल की ट्रिक है, जिसने इस ट्रिक को समझ लिया वो इसे आसानी से कर सकता है। माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पर भी इस 1 की जगह पर फॉर्मूला लग गया। अब साइन थीटा कोष्टक खोलोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन
cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस से कोष्टक खोलो के चिन्ह बदलेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा। अब यहां आप देखिए कुछ प्लस कुछ माइनस, जैसे कि ये और ये, और cos प्लस माइनस हो रहे हैं, तो आपको प्लस माइनस करना है। तो मैं आपको यहां बता रहा हूं इसके आगे sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा में से 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, एक साइन बच जाएगा अपॉन cos थीटा। यहां पर 2 cos में से एक cos जाएगा तो प्लस का cos बचेगा और माइनस साइन आपके पास में लिखा हुआ है। अब देखिए दोनों कोष्टक सेम हो चुके हैं, और जब दोनों कोष्टक सेम है तो कोष्टक से कोष्टक कट जाएगा और आपके पास क्या बचा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। और sin अपॉन cos को आप स्पेशल सूत्र से क्या बोल सकते हैं, tan थीटा। इस प्रकार आपकी आरएचएस साइड आपने प्राप्त की और इस प्रकार आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, मैं कह रहा हूं प्रैक्टिस करें। और अंत में यही कहूंगा कि वीडियो आप अगर देखें तो पूरा देखें, क्योंकि पूरा नहीं देखोगे तो गणित है जो ऐसा विषय है जो समझ में आता है तो पूरा आता है, नहीं आता है तो बिल्कुल नहीं आता है। इसलिए इसको पूरा देखें, अधिक से अधिक बच्चों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरा अगले आने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। और किस सब्जेक्ट पे आप लेक्चर चाहते हैं वो मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसमें भी आपका सहयोग कर सकूं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।